अस्सलाम वालेकुम। एनटीएस पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ इदारे बेशुमार जॉब्स की अनाउंसमेंट करवाते हैं। तो सिंपल आपने गूगल पे एनटीएस लिखना है और उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें मज़ीद आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है उसका नाम ओपन एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपनी जॉब की ट्रेसमेंट करते हैं कि आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट की रेलिवेंट जॉब कौन सी बनती है। अप्लाई करने के बाद आप फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पे आ जाएंगे। ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ आप अपनी इशू की गई रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करेंगे, सेंटर पे जाके टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के हफ्ता या 2 हफ्ते बाद या महीने बाद अपने टेस्ट का वेट करेंगे और यहाँ से आप अपना रिजल्ट फाउंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुताबिक रेलिवेंट जॉब की ट्रीटमेंट करनी है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपकी जॉब कौन सी बनती है। तो पहले देखें कि जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, इसमें वाज़ेह हो रहा है कि सिर्फ बायो फील्ड रखने वाले स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद इसकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह ये सारी की सारी जॉब जो है वो आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुताबिक आप चेक करेंगे और उनके डिटेल्स चेक करेंगे। लास्ट डेट यहाँ मेंशन हुई है हर जितने भी जॉब इसमें अनाउंस की गई हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हो, बल्कि कुछ स्कूल भी एनटीएस से रब्ता रखते हैं, जिस तरह एपीएस स्कूल हो गया। तो ये अपने बच्चों के एडमिशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन के लिए एनटीएस से एडमिशन करवाता है। तो वहाँ स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो एनटीएस की पोर्टल को ओपन करते हैं या शॉप पे जाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, उनकी भी रोल नंबर स्लिप जारी होती है, फिर मेरिट बनता है, फिर जाके उनका एडमिशन होता है। तो ये जॉब्स के साथ साथ बच्चों के एडमिशन टेस्ट के लिए भी, बल्कि यूनिवर्सिटी की भी टेस्ट की यहाँ से रिकमेंडेशन आती है। जिस तरह ये देखें, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट ये एमफिल के लिए भी होता है और पीएचडी के लिए भी होता है। तो एचईसी जो है वो 2027 से ये वाली जो सहूलत होगी वो एनटीएस से ले लेगा। एनटीएस को फिर इजाज़त नहीं होगी कि वो गेट या नेट ये अपना, बल्कि नेट ले लेगा, बल्कि गेट एनटीएस की परमिशन से ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा है कि जो पहला है इसको हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। यहाँ इसका सारा प्रोसेस लिखा है कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है। इधर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद आप फ़ीस, अब देखें इधर ना उन्होंने बताया हुआ है कि कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और आप मैनुअल भी पे कर सकते हैं बैंक में जाके। तो जब आप बिल्कुल अप्लाई कर लेंगे जॉब के ऊपर, जॉब में जाके उसकी पोर्टल बनाएंगे। पोर्टल बनाने के बाद जब आप इसकी सबमिट करेंगे इनको, तो वो जनरेट कर देगा आपको एक चालान, जिसको आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और मैनुअल भी जाके बैंक के अंदर पे कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे है कि आप एडवर्टाइजमेंट इसकी डाउनलोड करें, वहाँ इसका क्राइटेरिया चेक करें कि कौन कौन से बंदे कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एमबीबीएस, जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस क्वालिफाई किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका चालान जो है वो मेरे ख्याल से 6,000 रुपये का है, वो भी आप पे करेंगे। पे करने के बाद ही आप वापस आएंगे अपने पोर्टल के ऊपर, वो चालान आप अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली, बल्कि वो ऑनलाइन हो जाता है। तीसरे नंबर पे आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे। ये जो लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक हेयर करेंगे, इस पर आपको फॉर्म नजर आएगा जहाँ आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर सकेंगे। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे। अगर आपका पहले पोर्टल नहीं बना हुआ है तो आप पहले पोर्टल बनाएंगे, यहाँ अपना CNAC नंबर लिखेंगे, फिर दोबारा CNAC कन्फर्म करने के लिए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप पासवर्ड देंगे। पासवर्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग देना है आपने, जिस तरह फ़र्ज़ करें एक पासवर्ड है अपने नाम के साथ दे दें, सिजाद143 ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। एस बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 टाइप्स की इसमें कैटेगरी है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल लेटर, बल्कि 4 टाइप्स की कैटेगरी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपने वही जो इधर आपने डिटेल्स मेंशन की थी वही आप लॉगिन में देंगे, CNAC नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, चालान पे करेंगे। जब आप अप्लाई कर लेंगे टोटली तौर पे, तो फिर आप दूसरे सेक्शन पे आएंगे। यहाँ आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो इशू हो चुकी होगी, तकरीबन हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद। वो आपको डेट मेंशन भी करेंगे। अच्छा, मैसेज भी आएगा बाकायदा आपकी जीमेल पे। जब आप लॉगिन करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के ऊपर, तो वो जीमेल में आपसे रिक्वायर करेंगे आपका नंबर भी, इस तरह सारी डिटेल्स। तो जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे वो पोस्ट इस सेक्शन में आ चुकी होगी। अप्लाई करने के बाद, मतलब लास्ट डेट गुजरने के बाद वो इधर आ चुकी होगी। तो आपने उस पोस्ट, रेलिवेंट पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, इस डिटेल पे जाना है आपने। डिटेल पे जाने के बाद आपने ऐसा करना है कि जो आईडी कार्ड आपका आपने वहाँ मेंशन किया था वो आपने इधर लिखना है। इधर लिखने के बाद फिर आपने ये वाला कोड जो होगा, इधर तो डिफरेंट है, आपके पास भी डिफरेंट होगा। इधर लिखना है यही, मतलब ये जो लिखा हुआ है 33555, यही लिखना है। लिखने के बाद आप सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी होगी। आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट किसी शॉप पे जाके निकलवाएं। फिर आप सेंटर पे जाएं, उस रोल नंबर स्लिप पर आपका सेंटर लिखा होगा। सेंटर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के दौरान ही वो आपसे सेंटर पूछता है। तो उस सेंटर पे आपने जाके टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आप फिर थर्ड सेक्शन पे आएंगे। थर्ड सेक्शन जो है वो है ऑल रिज़ल्ट का।
पहला अप्लाई का था, जॉब आपने तलाश की, तलाश करने के बाद अप्लाई किया, अकाउंट बनाया। उसके बाद हफ्ते बाद जब मतलब उसका लास्ट डेट थी, लास्ट डेट गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो हफ्ते बाद इधर इशू हो चुकी होगी। इशू होने के बाद आपने टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपने यहाँ अपना रिजल्ट चेक करना है। तो रिजल्ट का भी यही तरीकाकार है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रेलिवेंट जो पोस्ट होगी उसकी डिटेल्स में जाएंगे। ये देखें इधर डिटेल्स आएगी, मतलब जिस पोस्ट के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है उसी पोस्ट की फ्रंट साइड जो डिटेल लिखी है उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आएगा तो आप अपना इधर रोल नंबर स्लिप पे जो आपका आईडी कार्ड होगा वो आप इधर मेंशन करेंगे, इधर कोड मेंशन करेंगे और सर्च करेंगे, आपका रिजल्ट पेज फाल जो भी होगा वो आपका सामने आ चुका होगा। तो ये एक तरीकाकार है कि एनटीएस के अंदर आपने जॉब कैसे ट्रेस करनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो एक मैंने आपको मेथड बताया कि इस चैनल से आप ऐसे अकाउंट अपना बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको इंशाल्लाह जो चीज़ आपको इधर क्लियर नहीं हुई वो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।